आप सभी लोग का स्वागत है रिसा आईएएस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में, करोल बाग, न्यू दिल्ली। जैसा कि आप पीछे हेडिंग आप देख चुके होंगे, नाम है गंगा विलास वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। ये देखिए, समुद्र में या कह सकते हैं पानी में चलता फिरता 5 स्टार होटल। और भारत के लिए गर्व की बात है और कि इस तरह का जो है भारत एक इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म के सेक्टर में डेवलप कर पा रहा है। आपके लिए ये जीएस पेपर 3, जहाँ पे टूरिज्म सेक्टर के बारे में और इकोनॉमी के बारे में आप इसमें जोड़ सकते हैं इस टॉपिक को। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई, इसको 5 स्टार होटल के तर्ज पे बनाया गया है। इसमें सारे वो सुख सुविधाएं जो हैं दी गई हैं। और इसका उद्घाटन, मैं इसका रूट आपको दिखा दूं। नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका फ्लैक्स उद्घाटन किया गया है 13 जनवरी को। याद रखिएगा, 13 जनवरी को गंगा विलास वर्ल्ड लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बोलेंगे, लंबी, सबसे लंबी क्रूज जो है वो लॉन्च की गई है, जो कि 51 दिन की टोटल जो है 51 डेज की इसकी जर्नी होगी और लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये वाराणसी से स्टार्ट की गई है और अभी ये न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि इसको बिहार में रोक लिया गया था और इस पर विवाद भी चल रहा था। बिहार में रोक लिया गया था, इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी वीडियोस बनाई थी और वो अफवाह वीडियो बनाई कि इसमें जो है अल्कोहल वगैरह का तर्क दिया था, जबकि यहाँ पे गंगा को लेके इसकी समस्या पे इसको रोका गया था। इसका विरोध गंगा, क्योंकि बिहार में बाढ़ जो है गंगा नदी की वजह से आती है और इस क्रूज मिसाइल के चलाने की वजह से जो गाज गिरेगी गंगा के पानी में, उससे बाढ़ की समस्या और बढ़ सकती है। तो इस बाढ़ की समस्या के लिए और उसकी जो एक और इशू है, गंगा में डॉल्फिन जो पाई जाती है, शूशु डॉल्फिन जो पाई जाती है, तो इन्वायरमेंटलिस्ट द्वारा जो है इसका विरोध किया गया कि इस क्रूज मिसाइल के चलाने से डॉल्फिन जो पाई जाती है, शूशु डॉल्फिन, उसको नुकसान हो सकता है। तो इससे लेकर जो है बहुत सारे विवाद शुरू हुए। तो हमें विवादों पर नहीं जाना, हमें इसकी खासियत और इसके स्पेशलिटीज़ को पढ़ना है। आप देखिए, बहुत लग्जरियस है। और यहाँ पे जो है वाराणसी गाजीपुर से चलेगी, पटना होते हुए ये कोलकाता, उसके बाद आपका बांग्लादेश ढाका, उसके बाद फिर से गुवाहाटी और फिर मंजुली आइलैंड, जो कि भारत का सबसे लार्जेस्ट इनलैंड आइलैंड है, रिवर, वहाँ पहुँचेगी। ठीक है, डिब्रूगढ़ पे जाकर रुक जाएगी। कुल ये 51 दिन की इसकी जर्नी होगी। हम फैसिलिटी की बात करें तो इसके अंदर 5 स्टार होटल जैसे जिम अवेलेबल होगा, आपका कैफेटेरिया होगा और बेहतरीन लग्जरियस जो है इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। आपको महसूस होगा कि आप समुद्र के पानी में एक चलता फिरता 5 स्टार होटल पे आप चल रहे हैं। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो भारत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से और टूरिज्म के सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है। और इस गंगा विलास प्रोजेक्ट के थ्रू भारत ने पूरे विश्व को यह मैसेज देना चाहा है या मैसेज दिया है कि क्रूज के सेक्टर में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गंगा विलास अपने 51 दिन की जर्नी में ये भारत के संस्कृति को दर्शाते हुए हर एक संस्कृतिकल पॉइंट जो होगा वहाँ पे ले जाते हुए लोगों को भारत के कल्चर हेरिटेज साइट के बारे में अवगत कराते हुए लोगों को ले जाएगा। साथ ही साथ भारत के जो नेशनल पार्क हैं उसको भी एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे, जो नेशनल पार्क रिवर घाट, ठीक है, और 27 रिवर सिस्टम के थ्रू जो है ये क्रूज मिसाइल जाएगी। बात करें तो पटना इन बिहार, साहिबगंज इन झारखंड, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, ढाका इन बांग्लादेश एंड गुवाहाटी इन असम, ये इसका रूट रहेगा। आपको एक बात बताएं, इसकी जो बुकिंग है अगले 1.5 साल के लिए इसकी बुकिंग फुल कर दी गई है, यानी अगले 1.5 साल तक की जो जर्नी है वो ऑलरेडी बुकड हो चुकी है। अमूमन जो मैंने देखा है इसकी जो टिकट का रेशियो लगभग 25,000 रुपये पर नाइट का इसका टिकट है। स्विट्जरलैंड के कुछ यात्रियों द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 13 जनवरी को इसकी जो है फ्लैग, इसको फ्लैग दिया है। 36 इसमें कैपेसिटी है टूरिस्ट की, मतलब 36 इसमें स्वीट्स हैं, 36 कैपेसिटी है इसकी। लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 62 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अगर हम ड्राफ्ट की बात करें तो 1.4 मीटर है। इट हैज़ 3 डेकर, 3 डेकर है, 18 सूट्स हैं, जो कि इसकी कैपेसिटी है 36 टूरिस्ट को एक बार में ये ले जा सकती है।
स्विट्जरलैंड से 32 टूरिस्टों को लॉन्च किया गया वाराणसी से डिब्रूगढ़ जनवरी में, जो कि उम्मीद है कि डिब्रूगढ़ में ये 1 मार्च 2023 को पहुंच जाएगी। अगर कोई समस्या नहीं आती है तो 1 मार्च 2023 को ये डिब्रूगढ़ असम में पहुंच जाएगी। एक फोटो और लगाया है मैंने, ये देखिए काफ़ी आलीशान दिख रहा है। अच्छा, इसका का अगर हम आपको बात करें, इससे हम आप यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से क्या सोच सकते हैं और इसमें मेंस आंसर राइटिंग में क्या इससे हम निकाल सकते हैं या इसको क्या कोट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस गंगा विलास फ्लैगशिप प्रोग्राम को लॉन्च करने का जो इसके पीछे की मकसद थी वो ये थी, इसका जो रूट है ये उस एरिया से है जहाँ पे कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं करी जा सकती है, साथ ही साथ जहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग रहता है, गरीब वर्ग रहता है। इस क्रूज मिसाइल के उस रूट पे जाने से वहाँ उस क्षेत्र के इकोनॉमिक एक्टिविटी में वृद्धि होगी, यानी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और रोजगार का संसाधन बढ़ेगा। इसके रूट के इर्द गिर्द बसे हुए सारे शहरों को रोजगार की एक सौगात मिलेगी। तो इस तरह से टूरिज्म के सेक्टर में इसका एक विकास होगा क्रूज के थ्रू। साथ ही साथ यहाँ पे अलग जो जैसे जब भी कोई मंदिर या कोई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट बनते हैं तो वहाँ पे रोजगार के संसाधन बहुत ग्रो होते हैं। जैसे अभी मेरे को थोड़ा सा न्यूज़ आ गया तो मैंने आपको बताता हूँ। एक इस समय बहुत चर्चित 26 वर्षीय एक गुरु चल रहे हैं, फेमस न्यूज़ में है। बागेश्वर धाम का न्यूज़ आप लोग पिछले कुछ दिनों से आप ट्रैकल कर रहे होंगे। बागेश्वर धाम जहाँ पे है छतरपुर मध्य प्रदेश में, जिस गांव में उसको बनाया गया है, आप देखेंगे उस गांव के एरिया के जितने भी लोग हैं वो काफ़ी प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 2000 से ज़्यादा की इनकम जनरेट कर पा रहा है लोगों के आने से, दर्शालुओं के आने से। लगभग 50,000 अभी पंडाल लगा था तो वहाँ पे डेरा दिया गया था, लगभग 50,000 जो लोग हैं वहाँ पे दार्शनिक जो है एक दिन के अंदर आए थे और दर्शन लिए थे और पाठ सुने थे। और वहाँ कहा जाता है कि उस एरिया में जो क्योंकि गांव था, पिछड़ा वर्ग था, बट इस धाम के हिट होने से वहाँ पे दुकानों की कीमत 1 लाख, मतलब मंथली रेंट जो है 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। तो व्यापार काफ़ी ज़्यादा जो है एक धर्म स्थल को ग्रो होने से, जैसे अयोध्या भी, इसीलिए आप देखिए अयोध्या को भी इसी तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है जिससे कि टूरिस्ट स्पॉट बढ़ेगा, श्रद्धालु आएंगे तो इससे एक इकोनॉमी जनरेट होगी। ये सारा कुछ जो है इकोनॉमिक सेक्टर में जोड़ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से इकोनॉमी डेवलप की जा सकती है। उसी तर्ज पे गंगा विलास को भी बनाया गया है। गंगा विलास आपके कल्चरल हेरिटेज चीज को शो करेगा। इट शो केस द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत के कल्चर हेरिटेज को दर्शाते हुए रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया विद द स्टॉप ओवर द स्पॉट ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस इंपॉर्टेंस। बनारसी से इसको लॉन्च किया गया है गंगा आरती, जो कि फेमस वर्ल्ड हेरिटेज है, उसको दिखाते हुए। ये अगला स्टेशन सारनाथ पे स्पॉट होगा जहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में टूरिस्ट को बताया जाएगा। मतलब जो लोग उसमें टूरिस्ट हैं उनमें उनको बौद्ध धर्म के बारे में बारे में जो है चीज़ें बताई जाएंगी सारनाथ में। इट विल ऑल्सो कवर मांगयोंग, जगह कवर किया जाएगा जो कि टाइटैनिक क्राफ्ट के लिए फेमस है। साथ ही साथ मंजुली जो कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है उसको ये कवर करेगा। साथ ही साथ ये वैष्णोदेवी कल्चर असम की जो है उसको भी हाईलाइट करेगा। मतलब जहां जहां पे इसका रूट होगा ये अपने रूट में कल्चरल हेरिटेज को ठीक है, नेशनल पार्क को ठीक है दर्शाते हुए जाएगा और भारत के इनक्रेडिबल इंडिया की जो पृष्ठभूमि है उसको दर्शाते हुए लोगों को या उसको दिखाते हुए जाएगा, जो भी टूरिस्ट प्लेस या जो टूरिस्ट उसमें होंगे गंगा विलास में, एमवी में। ये क्रूज बिहार स्कूल ऑफ योगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इनको जो है इनके बारे में बताते हुए जाएगा। ठीक है, बिहार स्कूल ऑफ योगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी अलाउ देम टू सोक द रिच इंडियन हेरिटेज इन स्पिरिचुअलिटी एंड नॉलेज। ये क्रूज भारत के योगा प्रतिष्ठ जो हमारी उपलब्धि है योगा में, स्पिरिचुअलिटीज में और नॉलेज जो हमारे ग्रंथों है, वेदों हैं, उनके बारे में बताते हुए आगे बढ़ेगा। ये क्रूज हमारे भारत की बायोडाइवर्सिटी, जो भारत जो है विश्व का लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी भारत के अंदर है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी भारत के अंदर है, हॉटस्पॉट्स, उनको दिखाते हुए जाएगा। ये सुंदरबन, बे ऑफ बंगाल और फेमस रॉयल बंगाल टाइगर, काजीरंगा नेशनल पार्क,
जहाँ पे फेमस वन हॉर्न राइनोसोर पाया जाता है। ये यहाँ से आपके इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन तैयार हो गया, वनडे के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि वन हॉर्न राइनोसोर कहाँ पाया जाता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसका भी दर्शन कराते हुए ये विलास आगे बढ़ेगा। याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एमवी गंगा विलास जो है किस मिनिस्ट्री के अथॉरिटी के अंदर आती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट एंड वाटरवे, MOPSW के अंतर्गत आती है। तो ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन में आपको काम आएगा। ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट एंड वाटरवे के अंतर्गत आती है। MV गंगा विलास क्रूज इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रूज सर्विस विद द सपोर्ट फ्रॉम द इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये दो संस्थाएं आपको याद रखेगा, एक मिनिस्ट्री और ये संस्थाएं IWAI द्वारा संचालित की गई है। यहां पे एक डेटा दिया गया है कि इंडिया का जो ग्लोबल रिवर क्रूज मार्केट है वो लगभग 5% है, जो कि पिछले दशकों में इसके टारगेट रखी गई है कि 2027 तक इसको 37% बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहां पे लिखा गया है कि यूरोप जो है वो डोमिनेट करता है वाटर क्रूज इंडस्ट्रीज में, जिसमें भारत का एक अहम भूमिका या एक अहम जो है छाप छोड़ा है भारत ने जीवी विलास को लॉन्च करने से। इन इंडिया 8 रिवर क्रूज मिसाइल है, भारत में 8 रिवर क्रूज मिसाइल ऑपरेट कर रही है बिटवीन कोलकाता एंड वाराणसी। ठीक है, ये आप आंसर कोट कर सकते हैं, अगर आप आंसर लिखेंगे तो ये डेटा आप वहां पे लिख सकते हैं, आपके काम आएगा। तो गंगा विलास ये बहुत चर्चित था, तो उसको मैंने कोट करने की कोशिश की। इसमें सोर्सेस लिए गए हैं इंडियन एक्सप्रेस और PIB का सोर्सेस लिया गया है। इसको इस PPT को बनाने में और इसमें दिए गए इन्फॉर्मेशन को PIB और इंडियन एक्सप्रेस को कोट किया गया है। आप देख सकते हैं, फिर से फोटो में यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये सभी सुख सुविधाओं से सज्जलित है। इसमें आपको हर वो सुविधा मिलेगी जो आप एक 5 स्टार होटल में कल्पना कर सकते हैं, वो सारी सुविधा जो है इस क्रूज पे मिलेगी। और ये काफ़ी गर्व की बात है भारत के लिए कि इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत डेवलप कर पाया है। तो आप लोग प्रिसा IS की जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ये PDF आपको वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ और भी जो भी इंफॉर्मेशन है अपकमिंग क्लासेस के बारे में आपको प्रिसा IS के ऐप पे प्रोवाइड करी जाएगी। हमारे बैचेस वहाँ पे रनिंग है, तो प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।